नमस्कार। आज हम बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुई एक दुखद घटना पर बात करेंगे। सावन का तीसरा सोमवार था और औसानेश्वर महादेव मंदिर में बहुत भीड़ थी जब यह हादसा हुआ। हमारे पास जो खबरें हैं हम उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, क्या कारण रहे और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताया जा रहा है कि कोई बिजली का तार टूटा। ये सब कैसे हुआ? सुना है रात की घटना है। जी हाँ, ये औसानेश्वर मंदिर जो है काफी पुराना है। कहते हैं कोई 450 साल पुराना और 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो सावन सोमवार पर वहाँ भीड़ आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। खबरों के मुताबिक रात में जलाभिषेक चल रहा था और करीब 2 बजे के आसपास मंदिर परिसर में अचानक से करंट फैल गया। 2 बजे रात में? जी, देर रात 2 बजे। तो जब ये करंट फैला, वहां जो लोग थे उन पर क्या बीती, कैसा माहौल हो गया एकदम से? माहौल तो बहुत ही भयानक हो गया होगा। जैसे ही लोगों को करंट लगा या शायद चिंगारियां दिखी, एकदम अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार, लोग समझ नहीं पाए क्या हो रहा है, बस इधर उधर भागने लगे और इसी भागदौड़ में भगदड़ मच गई। लेकिन ये करंट फैला कैसे? मतलब क्या कोई लापरवाही हुई, कोई शॉर्ट सर्किट? यहीं पर बात थोड़ी अलग है। जो जिलाधिकारी हैं वहां के, उनके हवाले से खबरों में बताया गया है कि वजह कुछ बंदर थे। बंदर? हाँ, उनके अनुसार कुछ बंदर बिजली के तारों पर कूद रहे थे। अच्छा। और उनके कूदने से एक तार टूट गया और वो टूटकर नीचे जो टिन शेड लगा था उस पर जा गिरा। अच्छा, टिन शेड पर? जी, और टिन शेड शायद गीला भी रहा हो, सावन का समय है, तो उसमें करंट उतर आया और तेजी से फैल गया। बंदरों की वजह से तार टूटना, ये तो वाकई सोचा भी नहीं जा सकता। पर इस हादसे का अंजाम क्या रहा? कितने लोग? अंजाम बहुत दुखद है। इस पूरी घटना में करंट लगने और भगदड़ की वजह से 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ओह। और करीब 29 लोग घायल भी हुए हैं। जी। जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। काफी लोग घायल हुए हैं, उनको फिर अस्पताल वगैरह? हाँ, बिल्कुल। घायलों को फौरन पास के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज, वहां ले जाया गया। और कुछ लोग जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी, उन्हें बाराबंकी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस वक्त वहां सुरक्षा के लोग थे, पुलिस वगैरह, प्रशासन ने क्या किया फिर? हाँ, खबरों में ये है कि कुछ पुलिसकर्मी तो पहले से मौजूद थे, जो सामान्य व्यवस्था होती है। पर जैसे ही हादसे की खबर मिली तो भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया और जिले के बड़े अधिकारी भी, जैसे जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय, वो लोग भी तुरंत मौके पर पहुंचे। अच्छा। उन्होंने फिर स्थिति को संभाला। अभी बताया जा रहा है कि मंदिर में हालात सामान्य है, दर्शन पूजा फिर से शुरू हो गई है। चलिए ठीक है कि स्थिति संभल गई, पर जांच तो होगी इसकी। जी बिल्कुल, घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये घटना सुनकर मुझे हाल ही में हरिद्वार में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। कुछ ही दिन पहले की बात है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में। वहां तो सिर्फ करंट फैलने की अफवाह उड़ी थी। सिर्फ अफवाह? जी हाँ, सिर्फ अफवाह। और उसी अफवाह से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी। 8 लोग? जी। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखें, बाराबंकी में असल में करंट फैला और हरिद्वार में सिर्फ अफवाह, लेकिन नतीजा दोनों जगह भगदड़ और लोगों की मौत। तो फिर इन घटनाओं से हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है, हादसा है? देखिए, हादसा तो है ही, लेकिन शायद उससे कुछ ज्यादा भी। ये घटनाएं खासकर जैसे धार्मिक जगहों पर जहां इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी विशेष मौकों पर, तो ये सवाल उठाती हैं कि भीड़ का प्रबंधन कैसा है, सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं। सही बात है। जैसे बाराबंकी में वजह बंदर बताए जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया, पर सवाल ये है कि क्या बिजली के तार इतने असुरक्षित होने चाहिए? क्या उनका रख रखाव, उनकी सेफ्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की बाहरी वजहों से, चाहे वो बंदर हो या कुछ और, इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाए, खासकर ऐसी जगह पर जहां हजारों जानें एक साथ होती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बाराबंकी के पुराने मंदिर में सावन सोमवार की रात बंदरों ने तार तोड़ा, ऐसा कहा जा रहा है। उससे करंट फैला, भगदड़ मची, 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। प्रशासन ने हालात संभाले हैं, जांच चल रही है। जी, और ये घटना और हरिद्वार वाली घटना भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये सिर्फ एक लोकल प्रशासन का मामला नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जहां आस्था के साथ साथ इतनी भारी भीड़ भी होती है,
वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है, जैसे बिजली की लाइनें, आने जाने के रास्ते, आपातकालीन स्थिति के लिए इंतजाम, और हाँ, अफवाहों को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या इन सब चीज़ों की नियमित तौर पर और सख्ती से समीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है? ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों पर, हमारी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।